क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। और लास्ट लाइन है पास प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑन आफ्टर डिस एडमिशन। नेसेसरी लेजर जो चाहिए, हमें एसेट लायबिलिटी बढ़ घट रहा है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वन लेजर। 3 पार्टनर है एबीसी, डी चौथा आ रहा है, तो ये चारों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चाहिए। तो ये हो गया 5 लेजर, मतलब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी डी, इसको इकट्ठे बना लेंगे एक ही लेजर में। 4 लेजर इकट्ठी कॉम्बो करके बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू फॉर्म का बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर देख लो कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है नहीं, बट द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए पार्ट छोड़ दो, नहीं ए पार्ट पढ़ो। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ए सम ऑफ 10,000 ड्यू टू डी व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये जब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में क्रेडिटर से ट्रांसफर कर दूंगा डी को, मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला होता है एडजस्टमेंट बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 1200। यहां पे लिखा है बी पार्ट में, बी पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट आप पढ़ो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसको बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करना है, बोल रहा है कि इसको एक्सक्लूसिवली बनाना है बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन एसेट, हमारा खर्चा इस साल कवर अप होकर आने वाले साल तक जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज इन एसेट। इसको एसेट साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के बाय में लिखेंगे, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह पे आएगा, एक कहीं ना कहीं 2 जगह पे आएगा, तो रिवैल्यूएशन के बाय में और एसेट साइड में। नेक्स्ट आइटम आपके है सी पार्ट। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स ए सम ऑफ 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। बी हमारा पार्टनर है, उसका प्राइवेट पर्सनल या घर का खर्चा, उसका अपना खर्चा फार्म ने पे किया था 2000, तो इसको हम बी से रिकवर कर लेंगे। हमने बी के लिए पे करा था, तो फार्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट हो गया है, उसको कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बी कैपिटल अकाउंट। प्राइवेट एक्सपेंसेस 2000, उसको हम क्या करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालने से वो कैंसिल हो जाएगा, और हमने जर्नल एंट्री बना दिया 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 20 कैपिटल में 2 रिवैल्यूएशन करके कैपिटल के 2 में आएगा, ताकि वो खर्चा रिकवर हो जाए जो हमने बी के लिए पे कर दिया था। उसके बाद सी पार्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018, but no entry has been passed for it. This is a very important question. हमने एक बिल एक डेटर से लेकर उसको बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड करके फिर उससे माइनस करके हम बैंक में डिस्काउंट कराया था। इसका जर्नल एंट्री हमने जिस टाइम डिस्काउंट कराया था उस टाइम जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जब डिजनर हो जाएगा ये होगा डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, यू शुड रटाफाई दिस। हमने एक बिल को डेटर से लेकर बैंक में डिस्काउंट कराया था, वो बिल का वैल्यू था 4000 और वो 31 मार्च को डिजनर हो गया। हम एंट्री करेंगे डिजनर के टाइम पे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी ये बिल 4000 का डेटर में ऐड होगा और बैंक से लेस होगा। 4000 ऐड करके उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है,
बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 5% ई पार्ट लिखा है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। जो डेटर हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में 30,000, उसमें ये जो बिल डिस्काउंट हुआ था डिजनर हो गया, उसमें 4,000 ऐड करेंगे, बैंक से 4,000 लेस करेंगे। ये जो 30,000 डेटर दे रखा है उसमें 4,000 ऐड करके उसके ऊपर 5,000 प्रोविजन 5% प्रोविजन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 34,000 का 5%, 34,000 का 5%, 30,000 प्लस 4,000, 34,000 का 5% हो गया 1,700 रुपए। इसके बाद 1,700 रुपए हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, now we will proceed to next line. A part expenses on revaluation amounted to 2,100 is paid by A. ये जो पार्टनर है हमारा, वो जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको अपना जेब से पे कर दिया। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 2,100 इज पेड बाय ए। ए ने अपने जेब से 2,100 रुपए पे कर दिया, तो हम ए को 2,100 देंगे। ये रिवैल्यूएशन के लिए खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए ने पे कर दिया, हाइफन एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। The journal entry is revaluation account debited to AS capital account 2,100 रुपए, और AS capital account में आएगा by revaluation account। This is complete। इसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको टोटल कर देंगे। डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड बाई 600 रुपीज, तो डेबिट साइड टोटल करा 3,800 आया, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया 3,800। अभी इससे 3,200 माइनस करके 600 निकाला प्रॉफिट। दिस इज 600 इज द लॉस। डेबिट साइड में अगर बड़ा होता है, खर्चा बड़ा होता है तो लॉस होता है। बाय कैपिटल अकाउंट्स हाइफन रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी 3:2:1। ए का बनेगा 600 इंटू 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6, 300, 200, 100। तो कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ए बी सी डी चारों का हम 4 लेजर बनाएंगे। नेसेसरी लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं, आपको पता होगा एक, और ये 4 लेजर इकट्ठे बना लेंगे। देयर आर 4 लेजर्स कंबाइंड इनटू वन इज कॉल्ड 4 सेपरेट लेजर्स। दिस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस वैल्यू दे रखा है उसको हम लिखेंगे, एंड दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली, 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट के अंदर कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। अभी इसका लिखो बाय कैश अकाउंट। ये बोल रहा है कि डी 40,000 50,000 कैपिटल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल फॉर एन इक्वल शेयर एंड इज टू पे 50,000 एज कैपिटल। ये 50,000 ही हैज टू पे, ये वर्ड नहीं है, पेड है। ही हैज एंड इज टू पे, पैसे देगा, इज टू पे 50,000 एज कैपिटल, तो दिया नहीं। और ए पार्ट में लिखा है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ए सम ऑफ 10,000 इज ड्यू टू डी which will be transferred to his capital account। इसका मतलब है डी हमारा एक क्रेडिटर भी पहले था, वो अपना जो पैसा लेना था उसको फार्म को, उसने उसको कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। तो क्रेडिटर से 10,000 उसने दे दिया और 40,000 देगा, तो बाय कैश 40 लिखा और बाय क्रेडिटर्स लिख देंगे 10। ये दोनों का एक ही कम्बो जनरल एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड 40,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू डी कैपिटल अकाउंट 50,000। तो डी का टोटल 50,000 देना था, 10,000 क्रेडिटर से ट्रांसफर किया, 40,000 कैश दे दिया, तो हो गया 50,000। और इसमें गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और हमारा ए रिवैल्यूएशन को देखो, उसके डेबिट साइड में लिखा है टू एस कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल। एस कैपिटल में इसको करो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस था, आपके सामने क्वेश्चन होगा, बुक होगा, देखो ए पार्ट 2100, और डेबिट साइड में आओ, देखो 220, जो बी को 2000 रुपए देना था उसका प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए आपको अभी याद करना है। जो 2000 था उसका एक्सपेंडिचर सी पार्ट में, मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स ए सम ऑफ 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। तो 20 कैपिटल अकाउंट, हमने इसको ऐसे कहा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में ये लिखा है बाय 20 कैपिटल अकाउंट, तो बी में लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज डन। और रिवैल्यूएशन लॉस को करो ए बी सी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 200 100, वो कंप्लीट हो गया हमारा। और कोई आइटम बचा ही नहीं, उसको हम क्रेडिट साइड को टोटली करो, डेबिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकाल दो, बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ए का 61,800, बी का 57,800, सी का 39,900, डी का 50,000। अभी बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट आज 1 अप्रैल 2000 उसका डेट के हिसाब से उसको डाल के आप बनाओ। तो आज 1 अप्रैल और ईयर लिख दो और स्टार्ट द बैलेंस शीट। तो आपके बैलेंस शीट बन गया, एसेट लायबिलिटी डेट का कॉलम वगैरह बन गया। उसके बाद आपने लिखा बैलेंस शीट आज 1 अप्रैल विथ द ईयर। देन आपका सबसे पहला वाला जो आइटम था लैंड एंड बिल्डिंग आज इट इज तारो, देयर इज नो चेंज। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है। स्टॉक देयर इज नो चेंज। डेट्स देयर इज ए मेजर चेंज। मैंने आपको बताया था कि एक बिल था जो 4000 का था, वो बैंक में डिस्काउंट हुआ था, डिजनर हो गया। तो जब डिजनर होगा उस टाइम एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। डेटर एक डेबिट बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में हम लोगों ने डिस्काउंट करा था विद पार्टनर्स, तो हम इसको ऐड कर देंगे डेटर्स में। डेटर्स डेबिट हो गया, ऐड बिल डिस्काउंटेड 4000, जो आएगा 32,000। ये 4000 डेटर में ऐड होगा, बैंक से लेस होगा। मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। डेटर में ऐड होगा बिल डिस्काउंटेड 4000, तो हो गया 34,000। उससे हम लेस कर देंगे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 34,000 का 5%, नॉट 30,000 का 5%। तो 1700 आया, माइनस करो 1700 और फाइनल कॉलम में दिखाओ 32,300। दिस इज ओवर। इसके नीचे डेटर के नीचे बिल्स रिसीवेबल 20,000। ये बिल्स रिसीवेबल का जो बिल डिस्काउंट हो चुका है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब हम पार्टनर तीनों ए बी सी डी तो आज आ रहा है, हम लोग पार्टनर तीनों बैंक जा रहे थे बिल डिस्काउंट करने के लिए, तो ये बिल्स रिसीवेबल से 4000 ऑलरेडी माइनस करके लेके जा रहे थे, तो इसके साथ उसका कोई नाता ही नहीं है। इट विल बी डेटर टू बैंक। तो बिल डिस्काउंट होते ही बैंक, इसलिए बिल्स रिसीवेबल डायरेक्ट लिखो। हमारा बिल डिस्काउंट होते ही बैंक वाले हमारे अकाउंट से 4000 काट ले, तो बैंक से क्रेडिट कर दो, यानी बैंक से डेबिट कर दो, यानी हमारे बैंक से लेस कर दो। बैंक वाले हमारे बैंक में डेबिट कर देंगे, हम हमारे बुक से बैंक से क्रेडिट कर देंगे। तो लेस बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट होते ही बैंक वाले हमारे अकाउंट से 4000 काट लेंगे। देखो जर्नल एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से माइनस करके लिखो 6000। और ये जो न्यू पार्टनर डी आ रहे वो ला रहे 40,000 का 40,000। अगर इसको बैंक लिखोगे तो बैंक को 46,000 कर देना। और ये हो गया आपके एसेट साइड का हिसाब किताब। और लास्ट रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट में बी पार्ट। बी पार्ट देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैरिड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 1200 लिखो, देन फिनिश। एसेट साइड हो गया 2,39,500। दिस इज कंप्लीट। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिर एसेट साइड में जाओ, लिखो कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी डी लिख के टोटल करके डालो 2,09,500, जो कैपिटल का बैलेंस कैरेट डाउन है वो सब। इसके बाद क्रेडिटर्स 30,000 है, और इसमें डी जो नया पार्टनर आया है उसका 10,000 रुपए था,
उसने क्रेडिटर से काट के कैपिटल में डाल दिया। तो एंट्री हुआ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर एक क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करने से वो कटता है, लेस कर दो, और कैपिटल में लेस ट्रांसफर्ड टू दिस कैपिटल अकाउंट 10,000, और कैपिटल में हम बैलेंस शीट में ऐड कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर चुके हैं बाय क्रेडिटर करके डी में। तो इसको माइनस करके 10,000 लिखो 20,000, क्योंकि डी का जो क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिटर में वो खत्म हो गया। देन कम्स योर बिल्स पेएबल 10,000, देन टोटल, अभी बैलेंस शीट टोटल करो, इट इज 2,39,500। वेरी गुड क्वेश्चन, सी दिस वेरी केयरफुली।